नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। फलस्तीनी वालिदैन बच्चों की नाश डीप फ्रीज में रखने पर मजबूर। मेरठ में फिरके वाराना कशीदगी, इज्तिमाई इस्मत रेजी और मजहब तब्दीली का वाक़या। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किला गोलकुंडे का मुआयना किया। यौम आज़ादी परेड और परचम कशाई के लिए जगह का इंतखाब। पुलिस की नाअहली ने बेकसूर शख्स को जेल पहुंचा दिया। नाश की मौजूदगी की इत्तला देने वाले को कत्ल के मुकदमे में फंसाने का वाक़या बेनकाब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गाजा में इजराइल की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। आलमी बरादरी के दोगलेपन और मुस्लिम ममालिक की बेहसी के नतीजे में इजरायली फौज के सफाई हमलों में ताहाल 1800 से जायद फलस्तीनी जांबाग हो गए हैं। इनमें कम से कम 400 बच्चे हैं। एक दूसरी इत्तला में इजरायली दरिंदगी का निशाना बनकर जामे शहादत नोश करने वाले बच्चों की तादाद 372 बताई गई है। इजरायली हुकूमत की शैतानियत पर हस्बे रिवायत खामोशी अख्तियार करने वाले आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून में ऐसा लगता है कि इंसानियत का जर्रा सा जज्बा पैदा हुआ है। तभी उन्होंने रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इजरायली बमबारी को आलमी क़वानीन की सरही खिलाफ वर्जी करार दिया। गाजा की सड़कों पर नाशें बिखरी पड़ी हैं। 1/3 से ज़ायद हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं और जो हॉस्पिटल तबाही से बच गए हैं वहाँ जख्मियों को रखना तो दूर, नाशों को रखने की गुंजाइश नहीं। राफा में इजराइल की बमबारी के नतीजे में एक ही इमारत में दबकर 20 फलस्तीनी जांबाग हो गए। इनमें एक खानदान के 9 अफराद भी शामिल हैं। सबसे तकलीफदा बात यह है कि गाजा के हॉस्पिटलों के मुर्दाखानों में नाशों के अंबार लग चुके हैं। वहां मजीद नाशें रखने की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे में नाशों को आइसक्रीम के फ्रीजर, फलों और तरकारियों के कूलर्स में रखा जा रहा है। समाजी राब्ते की साइट्स पर ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें फूल जैसे मजलूम बच्चों की नाशों को एक घर के फ्रीजर में रखा गया है। घर के बच्चों की नाश इस घर के फ्रीजर में सिर्फ इसलिए रखें कि कहीं नाशों को नुकसान ना पहुंचे। सऊदी अरब में खातून न्यूज रीडर ने आम रिवायत से इनहराफ करते हुए टीवी पर खबरें सुनाई, जिसके साथ ही अवामी बरहमी का सिलसिला शुरू हो गया। सरकारी न्यूज चैनल अल खबारिया के लंदन में वाक़ स्टूडियो से ये न्यूज पेश की गई, जिसमें आम रिवायत के बरखिलाफ न्यूज रीडर सर पर दुपट्टा या नकाब ओढ़े हुए नहीं थी। सऊदी अरब में खबरों को पेश करने वाली न्यूज रीडर स्काफ का खुसूसी एहतमाम करती है और ये इस नवियत का पहला वाक़या है जिसमें न्यूज रीडर ने रिवायत से इनहराफ किया है। बताया जाता है कि इस वाक़े के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर तबसरे जारी है, जिसमें सऊदी अरब में इस तब्दीली की मजम्मत की जा रही है। एक ट्वीट में कहा गया है कि ऐसा मालूम होता है कि सऊदी अरब भी मगरिबी तहजीब का शिकार हो रहा है। अल खबारिया जनवरी 2004 में शुरू किया गया और पहली मर्तबा उसने एक ऐसी न्यूज रीडर को पेश किया था जो स्कार्फ के साथ लेकिन मगरिबी तर्ज का लिबास पहनी हुई थी। अदलिया में जिनसी हरासानी का एक और वाक़या मंजर आम पर आया, जिसने नई हलचल पैदा कर दी है। खातून जज ने हाई कोर्ट जज पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा ने इसे एक इंतहाई संगीन मामला करार देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात से इंतहाई सख्ती के साथ निपटा जाएगा। खातून एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ग्वालियर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ जज ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर ये सच साबित हुआ तो वो सजाए मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। जस्टिस लोधा ने कहा कि ये एक इंतहाई संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकीन के बयानात नोट किए जाएंगे और इसका तफसीली जायजा लिया जाएगा। जस्टिस लोधा ने बताया कि यह मामला इनसे रुजू नहीं किया गया, बल्कि रजिस्ट्री ने इन्हें इस मसले पर ईमेल मौसूल होने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि यह मामला चूंकि इंतहाई संगीन है और इसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो इस मामले का तफसीली जायजा लेंगे। मुतालिका खातून जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 9 सफ़ात पर मकतूब में बताया कि हाई कोर्ट जज ने चंद माह कबल इनमें ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी शुरू की। पहले वो इनके काम में दिलचस्पी लेने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में बातें करने शुरू कर दी। इस शिकायतनामे में जारिया साल फरवरी में एक जुडिशनल ऑफिसर की तकरीब शादी में पेश आए वाक़े को भी बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज ने उनकी 16 साल लड़की की मौजूदगी में मुबैना तौर पर यह कहा कि खातून जज का काम गैर मामूली अच्छा है, लेकिन वो काम से भी ज़्यादा खूबसूरत है।
हाई कोर्ट जज के गैर कानूनी और रुस्वा कुन ख्वाहिशात को पूरा करने से इनकार पर इन्हें हरासानी का सामना करना पड़ा और गुज़िश्ता माह ऐसे वक्त इनका दूर दराज मुकाम पर तबादला कर दिया गया, जबकि इनकी लड़की का तालीमी साल जारी था। हाई कोर्ट जज ने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को एक मकतूब रवाना करते हुए इन तमाम इल्जामात को बिल्कुल तौर पर गलत करार दिया और कहा कि वो CBI या किसी दूसरी एजेंसी के जरिए तहकीकात का सामना करने तैयार है। मेरठ के खड़खोड़ा इलाके में एक 20 साला लड़की के मुबैना तौर पर अगवा, इस्मत रेजी और मजहबी तब्दीली के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अमरिंदर सिंह ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि ताहाल 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुतासरा लड़की के पेट पर जख्म के निशान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज करने में ताख़ीर और बर वक्त कार्रवाई न करने पर खड़खोड़ा स्टेशन हाउस ऑफिसर दिनेश कुमार सिंह को इस ओहदे से हटा दिया गया और इन्हें पुलिस लाइंस भेज दिया गया है कि एक फिरके के अरकान ने यहां इस वाक़े पर दूसरे फिरके के मकानात पर हमले करके संगबारी की। पुलिस और PAC पर्सोनल को मुतय्इन कर दिया गया है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। सुपरिटेंडेंट पुलिस कैप्टन MS बेग के बमुजिब 20 साला लड़की के वालिद ने कल रात खड़खोड़ा पुलिस स्टेशन में गाँव के प्रधान नवाब खान, काजी सनाउल्लाह, उनकी बीवी और दुख्तर के खिलाफ अगवा और इस्मत रेजी की शिकायत दर्ज कराई थी। ये इल्जाम आयद किया गया है कि नवाब खान ने 5 दीगर अफराद के साथ मिलकर उनकी बेटी का 23 जुलाई को अगवा किया और एक मदरसा ले गए, जहां उन्होंने इस्मत रेजी की और महरूस रखा। उन्होंने इसे तब्दीली मजहब से मुतालिक कागजात पर दस्तखत के लिए मजबूर किया। SP बेग ने कहा कि ये लड़की किसी तरह फरार में कामयाब हो गई और 30 जुलाई को अपने घर वापस हुई और अपनी दुख भरी दास्तान अपने वालिदैन के सामने बयान की। उन्होंने कहा कि लड़की के तिब्बी मुआयने से रेप की तस्दीक हो गई और पेट पर खराशें पाई गई। उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि इस लड़की का गुर्दा निकाल लिया गया है। बेग ने कहा कि इस लड़की का बयान आज कलमबंद किया गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि सूरत हाल अब नॉर्मल है। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कल शाम हैदराबाद डेक्कन के तारीखी गोलकुंडा किले का मुआयना किया और यौम आज़ादी के मौके पर परेड की सलामी के अलावा परचम कुशाई की तकरीब के इनेकाद के लिए इम्कानी मुकामात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा के अलावा GHMC के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने किला गोलकुंडा पर तकरीबन 45 मिनट गुजारे। गौर किया जाता है कि वज़ीर आला ने सरकारी सतह पर यौम आज़ादी तकारीब के इनेकाद के लिए मौजू मुकाम के तौर पर फतेह रहबर तोप की निशानदही की। इस मुकाम को 18 सीढ़ी भी कहा जाता है। चंद्रशेखर राव ने बादजान नए किले में वाक़ मशहूर व मारूफ हथियान का झाड़ भी देखा। इस मौके पर उनकी टीम भी मौजूद थी। जिला मेदक में नारसंग के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 पर मुसलसिल बरक़ी कटौती के खिलाफ किसानों का एहतजाज एक पुरतशद्दुद वाक़या बन गया, जिसमें सैकड़ों अफराद बशमुल पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। किसानों ने कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और ये इल्जाम आयद किया कि खरीफ मौसम शुरू होने के बावजूद चंद घंटे भी बरक़ी सरबराही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। एहतजाजी किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो वो तशद्दुद पर आमदा हो गए और पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी, जिसमें 10 RTC बसों और पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लाठीचार्ज और संगबारी में सैकड़ों किसान और पुलिस मुलाजमीन बशमुल इंस्पेक्टर गंगाधर शदीद जख्मी हो गए। हुकूमत तेलंगाना एक तरफ पुलिस फोर्स को इंतहाई असरी तर्ज पर तैयार करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की नाअहली और इसकी बेअमली का वाज़ेह सबूत सामने आया है। मीरपेट पुलिस ने बेकसूर अफराद को एक झूठे कत्ल के मुकदमे में माखूज करते हुए जेल भेज दिया, लेकिन ये हकीकत सामने आई है कि वो बेकसूर थे और सारा कसूर पुलिस का ही था, जिसने गैर ज़रूरी तौर पर इन्हें जेल पहुंचा दिया है। तफसीलात के बमुजिब 1 जुलाई को मोहम्मद अब्दुल हाजी नामी शख्स मीरपेट पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें यह बताया था कि नामालूम शख्स की नाश जलालगुड़ा विलेज मीरपेट में मौजूद है, जिस पर मीरपेट पुलिस कार्रवाई करते हुए नाश का पोस्टमार्टम करवाया और मकतूल की शिनाख्त T जंगया की हैसियत से की, जो नारायणपुरम मंडल जिला रंगारेड्डी का मुतवत्तिन था। जंगया कत्ल केस में इंस्पेक्टर मीरपेट P श्रीधर रेड्डी ने 3 अफराद रमेश T रमेश और बाका राजू को अचानक गिरफ्तार कर लिया। इन पर यह इल्जाम आयद किया कि उन्होंने ही जंगया का कत्ल किया है। दूसरी तरफ इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने नामालूम शख्स के कत्ल से मुतालिक एक मुकदमा दर्ज किया था और मकतूल की शिनाख्त के अभिमन्यु साकिन मिधानी टाउनशिप कंचनबाग की हैसियत से की।
इस केस में इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने 6 कातिल राकेश कुमार, जी राघुचेरी, एम लक्ष्मण नायक, शिवानंद, वी साई तेजा को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मकतूल की अशिया बशमुल अंगूठी भी बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर जोन पी विश्वा प्रसाद ने मीरपेट कत्ल केस वाक़े की तहकीकात मुश्तबा होने पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी और कत्ल केस की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी। खुसूसी टीम ने जंगिया कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन से पूछताछ की, जिसमें हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि इन्हें बेजा तौर पर कत्ल केस में माखूज किया गया था। जबकि इब्राहिमपट्टनम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार 4 कातिलों ने अपने इकबालिया बयान में बताया था कि उन्होंने ही जंगिया का कत्ल किया है। इस सनसनीखेज इंकशाफ के बाद कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सीवी आनंद ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसमें मीरपेट पुलिस इंस्पेक्टर की लापरवाही मंजर-ए-आम पर आई। मीरपेट पुलिस को हिदायत दी गई है कि फौरी अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए बेजा तौर पर गिरफ्तार मुलजिमीन की रिहाई के इक़दाम करें और इनके खिलाफ दर्ज करदा मुकदमे से दस्तबरदारी अख्तियार करें। बताया जाता है कि मीरपेट इंस्पेक्टर पी श्रीधर रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकारा मलिका शेरावत और मरकज को मफाद आमा के तहत दायर करदा एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी की। मफाद आमा की दरख्वास्त में कहा गया है कि मलिका शेरावत को उनकी आने वाली फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के एक पोस्टर पर कौमी परचम के 3 रंगों में उड़ा हुआ देखा गया है, जो कौमी परचम के तौहीन के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट ने मफाद आमा की दरख्वास्त को कबूल करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर केसी बुकाडिया को भी एक नोटिस जारी की है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हुकूक के एक जहेदकार गोपाल राव ने गुज़िश्ता हफ्ते दायर करदा अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया था कि अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर ने डर्टी पॉलिटिक्स के पोस्टर में कौमी परचम की दानिस्ता तौर पर तौहीन की है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।